गहरे से गहरा सवाल ये उठा है कि अगर परमात्मा ही चला रहा है और हम भी नहीं चाहते, और फिर आप तो कहते हैं कि हमारे चाहने से कुछ होता नहीं, हम चाहें भी तो भी परमात्मा जो चाहता है उससे अन्यथा नहीं हो सकता, और हम चाहते भी नहीं कि बुरा कर्म करें और परमात्मा तो चाहेगा क्योंकि बुरा कर्म हो। फिर कौन हमें धक्के देता है और बलात् बुरे कर्म करवा लेता है? फ्रॉम वेयर इज इविल, ये बुराई कहां से आती है? अलग अलग चिंतकों ने अलग अलग उत्तर खोजे। जो बहुत गहरे नहीं गए उन्होंने कहा शैतान है, वो करवा लेता है। उत्तर खोजना जरूरी था, लेकिन कोई बहुत गहरा उत्तर नहीं। वो कहते हैं डेविल है, एक पापात्मा है, वो सब करवा लेती। लेकिन ये उत्तर बहुत गहरा नहीं है, क्योंकि अर्जुन को अगर ये उत्तर दिया जाए तो अर्जुन कहेगा वो परमात्मा उस पापात्मा पर कुछ नहीं कर पाता, वो परमात्मा उस शैतान को कुछ नहीं कर पाता। तो क्या वो शैतान परमात्मा से भी ज्यादा शक्तिशाली है? और अगर शैतान परमात्मा से ज्यादा शक्तिशाली तो मुझे परमात्मा के चक्कर में क्यों उलझाते हो? मैं शैतान को ही नमस्कार करूं। अनेक चिंतकों ने दूसरा एक तत्व खोजने की कोशिश की है कि एक दूसरा भी है परमात्मा के अलावा जो लोगों को पाप में धक्के दे रहा है, लेकिन ये उत्तर न तो मनोवैज्ञानिक है न बहुत गहरा है। इसे तो केवल वे ही राजी हो सकते हैं जो किसी भी चीज के लिए राजी हो सकते हैं। इस उत्तर से और कोई राजी नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण ऐसा उत्तर नहीं देते। कृष्ण बहुत मनोवैज्ञानिक उत्तर देते हैं। वो ये कहते हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं, रजस, तमस और सत्व। उनका उत्तर बहुत वैज्ञानिक है। वो कहते हैं प्रकृति त्रिगुणा है, और मैं आपको ये कहूं कि ये 3 गुण की बात जब कृष्ण ने कही थी तब बड़े वैज्ञानिक आधार रखती थी, लेकिन कृष्ण के बाद पिछले 5000 सालों में जितने लोगों ने कही उनको इसके विज्ञान का कुछ बोध नहीं था, दोहराते रहे। लेकिन अभी पश्चिम में पिछले 20 साल में विज्ञान ने फिर कहा कि प्रकृति त्रिगुणा है। जिस दिन हम आधुनिक सदी में परमाणु का विश्लेषण कर सके, परमाणु को तोड़ सके, उस दिन बड़ी चकित होकर हमें पता चला कि परमाणु 3 हिस्सों में टूट जाता है। पदार्थ का जो अंतिम परमाणु है वो 3 हिस्सों में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूट जाता है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि इन 3 के बिना परमाणु नहीं बन सकता। और इन 3 के जो गुण धर्म हैं वे ही गुण धर्म हैं जो सत्व, रज और तम के। ये 3 जो काम करते हैं वे वही काम करते हैं जो हम बहुत पुराने दिनों से सत्व, रज और तम शब्दों से लाते थे। उसमें तमस जो है, इनर्शिया, वो अवरोध का तत्व है, स्थिरता का तत्व है। अगर तमस ना हो तो जगत में कोई भी चीज स्थिर नहीं रह सकती। आप एक पत्थर उठा के फेंकते हैं, अगर जगत में कोई तमस ना हो, कोई ग्रेविटेशन ना हो, रोकने वाली कोई ताकत, अवरोधक ना हो, तो फिर पत्थर कभी भी गिरेगा नहीं। फिर आपने फेंक दिया, फिर वो चलता ही रहेगा अनंत काल तक। फिर वो गिरेगा कैसे? कुछ अवरोध, कोई जो रोकता हो। आप भी पृथ्वी पर नहीं हो सकेंगे कभी के हम उड़ गए होते। वो जमीन खींच रही तमस, ग्रेविटेशन का भार हमें रोके हुए। अभी जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यात्रा पर गए, उनकी बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में एक कठिनाई ये है कि जैसे ही जमीन के ग्रेविटेशन के बाहर होते हैं 200 मील के पार, वैसे ही कशिश समाप्त हो जाती है।
तो आदमी गुब्बारे जैसा हो जाता है, जैसे गैस भरा गुब्बारा उड़ने लगता है। अगर बेल्ट ना बंधा हो कुर्सी से तो आप यान के तत्काल कुर्सी से उठ के यान के टप्पर से गुब्बारे की तरह टकराने लगेंगे, फिर नीचे भी उतर नहीं सकते, कोई ताकत काम नहीं करती नीचे उतरने के लिए। चांद पर यही कठिनाई है, क्योंकि तमस चांद का कम है, 8 गुना कम है। इसलिए चांद पर अगर हम मकान बनाएंगे तो चोर 8 गुना ऊंची छलांग लगा सकता है। फुटबॉल को वहां चोट मारेगा खिलाड़ी तो यहां जमीन पे जितनी ऊंची जाती है उससे 8 गुनी ऊंची चली जाएगी। ये जो तमस का अर्थ है इनर्शिया, अवरोधक शक्ति। अब बड़े मजे की बात है, अगर अवरोधक शक्ति न हो तो गति भी असंभव है। गति भी इसीलिए संभव है कि अवरोधक शक्ति का उपयोग कर पाते हैं। आपकी कार में जैसे ब्रेक ना हो फिर गति भी संभव नहीं है, आप पक्का समझ लेना। फिर कार चलनी भी संभव नहीं है, इसका मतलब नहीं कि नहीं चल सकती, चल गई, बस एक ही दफे चल गई। उसमें वो ब्रेक भी चाहिए जो अवरोधक है। एक्सीलरेटर ही काफी नहीं है, उसमें अवरोधक। जीवन एकदम विस्फोट हो जाए अगर उसमें रोकने वाली ताकत ना हो। इनर्शिया, तमस जो है वो रोकने वाली ताकत है। तेजस जो है वो गति की, मूवमेंट की ताकत है। ये उल्टी ताकतें हैं। तमस रोकता, रजस गति देता। शक्ति है, एनर्जी है। सत्व तीसरा कोण है। जैसे कि हम एक ट्रायंगल बनाएं, 2 कोण नीचे हो और एक ऊपर हो। सत्व इन दोनों के ऊपर है। कहें कि इन दोनों का बैलेंस है, संतुलन है। सत्व बैलेंसिंग है, वो संतुलन है। अगर गति भी हो, रोकने वाला भी हो, लेकिन संतुलन ना हो, जैसे कार है, उसमें एक्सीलरेटर भी है और ब्रेक भी, लेकिन ड्राइवर नहीं है। वो जो ड्राइवर जो है वो पूरे वक्त बैलेंसिंग है। जब जरूरत होती तो ब्रेक पे पैर ले जाता, जब जरूरत होती तो एक्सीलरेटर पे पैर ले जाता। वो पूरे वक्त बैलेंस कर रहा है। सत्व जो है वो बैलेंसिंग। ये 3 तत्व हैं जिनको भारत ने ऐसे नाम दिए थे, पश्चिम जिनको इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन कहे, कोई और नाम दे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। एक बात बहुत अनिवार्य रूप से सिद्ध हो गई है कि जीवन का अंतिम विश्लेषण 3 शक्तियों पर टूटता है। इसलिए हमने इन 3 शक्तियों को ये कई तरह से नाम दिए थे। जो लोग वैज्ञानिक ढंग से सोचते थे उन्होंने रजस, तमस, सत्व ऐसे नाम दिए। जो लोग मेटाफोरिकल, काव्यात्मक ढंग से सोचते थे उन्होंने कहा ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उनका भी काम वही, वो 3 नाम भी यही काम करते। उसमें ब्रह्मा सर्जक शक्ति है, विष्णु सस्टेनिंग, संभालने वाले, और शिव विनाश करने वाले। उन 3 के बिना भी नहीं हो सकता। ये जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, ये भी ये 3 काम करते हैं। उसमें जो न्यूट्रॉन है वो निगेटिव है, वो ठीक शिव जैसा है, निगेट करता है, तोड़ता है, नष्ट करता है। उसमें जो पॉजिट्रॉन है वो ब्रह्मा जैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिट्रॉन उसका नाम है। वो विधायक है, वो निर्माण करता है। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो न नेगेटिव है न पॉजिटिव है, वो सस्टेनिंग है, वो बीच में है, बैलेंसिंग है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के भीतर जो भी घटित होता है, बाहर और भीतर, वो इन 3 शक्तियों का खेल है। इन 3 शक्तियों के अनुसार सब घटित होता है। आदमी धकाया जाता, रोका जाता, जन्माया जाता, मरण को उपलब्ध होता, हंसी को उपलब्ध होता, रोने को उपलब्ध होता, वो इन सारी 3 शक्तियों का काम है। ये 3 शक्तियां अपना काम करती रहती। ये परमात्मा के 3 रूप जीवन को सृजन देते रहते हैं।
अर्जुन पूछता है फिर नहीं भी हम करना चाहते फिर कौन करवा लेता? आप तो चाहते हैं कि जमीन पर न गिरे, लेकिन जरा पैर फिसला कि गिर जाते। कोई शैतान गिरा देता? कोई शैतान नहीं गिरा, तो ग्रेविटेशन अपना काम करता। आप नहीं गिरना चाहते, माना, स्वीकृत कि आप नहीं गिरना चाहते, लेकिन उल्टे सीधे चलेंगे तो गिरेंगे। आप नहीं गिरना चाहते थे तो भी गिरेंगे, पैर पे पलस्तर लगेगा। आप डॉक्टर से कहेंगे मैं नहीं गिरना चाहता था, और परमात्मा तो टांग तोड़ता नहीं किसी की, क्यों तोड़ेगा? इतना बुरा तो नहीं हो सकता कि अकारण मुझ भले आदमी के जो गिरना भी नहीं चाहता उसकी टांग तोड़ दे। लेकिन मेरी टांग क्यों टूट गई? तो डॉक्टर वही उत्तर देगा जो कृष्ण ने दिया। डॉक्टर कहेगा ग्रेविटेशन की वजह से, जमीन में गुरुत्वाकर्षण है, आप कृपा करके संभल के चलें। उल्टे सीधे चलेंगे तो ग्रेविटेशन टांग तोड़ देगी। क्योंकि प्रत्येक शक्ति अगर हम उसके अनुकूल ना चलें तो नुकसान पहुंचाने वाली हो जाती, अगर अनुकूल चलें तो नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होती। प्रत्येक शक्ति का उपयोग अनुकूल और प्रतिकूल हो सकता है। अब मनुष्य के भीतर कौन सी शक्तियां हैं जो उसे बलात्, जैसे कि एक आदमी नहीं गिरना चाहता और गिर जाता और टांग टूट जाती, और एक आदमी क्रोध नहीं करना चाहता और क्रोध हो जाता और खोपड़ी खुल जाती, या दूसरे की खुल जाती या खुद की खुल जाती। क्या कौन कर जाता है ये सब? परमात्मा। परमात्मा को क्या प्रयोजन है? और परमात्मा ऐसे काम करे तो परमात्मा हम उसे कैसे कहेंगे? कोई कहेगा शैतान, कृष्ण नहीं कहते। कृष्ण कहते हैं सिर्फ जीवन की शक्तियां काम कर रही हैं। मनुष्य के भीतर क्रोध है, वो भी अनिवार्य तत्व है। कहें कि वो हमारे भीतर नेगेटिव फोर्स है। क्रोध विनाश की शक्ति है हमारे भीतर। प्रेम हमारे भीतर निर्माण की शक्ति है, और विवेक हमारे भीतर बैलेंसिंग फोर्स है। जो आदमी विवेक को छोड़कर सारी शक्ति क्रोध में लगा देगा, वो बलात् नरक की तरफ चलने लगेगा, नहीं चाहेगा तो भी जाएगा। जो सारी शक्ति प्रेम की ओर लगा देगा, वो बलात् स्वर्ग की ओर जाने लगेगा, चाहे चाहे और चाहे ना चाहे। उसके जीवन में सुख उतरने लगेगा। और जो आदमी बैलेंस कर लेगा और समझ लेगा कि दुख और सुख और दोनों के बीच में अलग, वो आदमी मुक्ति और मोक्ष की दिशा में यात्रा कर जाएगा। इसलिए हमारे पास 3 शब्द और समझ लेने जैसे हैं, स्वर्ग, नरक और मोक्ष। स्वर्ग में वो जाता है जो अपने भीतर की विधायक शक्तियों के अनुकूल चलता है, नरक में वो जाता जो अपने भीतर विनाशक शक्तियों के अनुकूल चलता है, मोक्ष में वो जाता जो दोनों के अनुकूल नहीं चलता, दोनों को संतुलित करके दोनों को ट्रांसेंड कर जाता, परा हो जाता, अतीत हो जाता है। कृष्ण कह रहे हैं शक्तियां हैं, और इन 3 शक्तियों के बिना जीवन नहीं हो सकता है। इसलिए अर्जुन, कौन तुझे धक्का देता है ऐसा मत पूछ, ये समझ कि धक्का तेरे भीतर से कैसे निर्मित होता है। क्रोध, काम, अहंकार, अगर उनके प्रति तू अति से झुक जाता है तो जो तू नहीं चाहता वो तुझे करना पड़ता है। कभी आपने देखा काम वासना मन को पकड़ ले? कहना ठीक नहीं है कि काम वासना मन को पकड़ ले, कहना यही ठीक होगा कि जब आप काम वासना को मन को पकड़ लेने देते हैं, आप जब पकड़ लेने देते हैं, और ध्यान रहे काम वासना आपके बिना पकड़ाए आपको नहीं पकड़ती है। हाँ, एक सीमा होती है हर चीज की, उसके पार मुश्किल हो जाता है रोकना। एक सीमा होती है। जगह जगह हमने कार के ट्रैफिक पे लिखा हुआ है कि यहां 5 मील रफ्तार। क्यों? कि वहां इतने ज्यादा लोग गुजर रहे हैं कि अगर 30 मील रफ्तार हो तो रोकना समय पर मुश्किल है, 5 मील हो तो समय पर रोकना आसान है। जहां लोग कम गुजर रहे हैं वहां 70 मील भी हो तो कोई हर्ज नहीं, वहां समय पर 70 मील भी रोकना आसान है। हर चीज की एक सीमा है। सिगमंड फ्रायड एक कहानी कहा करता था।
वो कहा करता था कि एक छोटे से गांव में एक गरीब म्युनिसिपल कमेटी ने गांव का कचरा ढोने के लिए एक घोड़ा खरीदा, बैलगाड़ी, एक घोड़ा गाड़ी के लिए। लेकिन गरीब थी म्युनिसिपैलिटी, और कहते हैं गांव बड़ा बुद्धिमान था। बुद्धिमान था ऐसा कहें, या लोगों में ऐसी मजाक प्रचलित थी कि गांव बहुत बुद्धिमान है। गांव को ऐसा ख्याल था कि बहुत बुद्धिमान है, हालांकि वो जो भी करता था वो बुद्धिहीनता के काम होते थे। म्युनिसिपल ने एक घोड़ा खरीदा, लेकिन घोड़े को घास, दाना, पानी इतना महंगा पड़ने लगा कि म्युनिसिपल के बजट पर भारी हुआ। गरीब छोटी सी म्युनिसिपल थी। कमेटी बुलाई गई, उन्होंने तय किया कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि आधा राशन करके देखा जाए घोड़े के लिए। अगर आधे में काम चल जाए तो ठीक, नहीं फिर थोड़ा बढ़ा देंगे। आधा राशन किया, लेकिन काम बिल्कुल ठीक चल गया। घोड़ा आधे राशन पे भी जिंदा रहा। तब तो उन्होंने कहा कि हम पागल हैं जो इसको इतना दें, और आधा करके देखें। उन्होंने और आधा किया, घोड़ा फिर भी जिंदा रहा और फिर भी काम करता रहा। उन्होंने कहा हम बिल्कुल पागल हैं, इसे और आधा करें। और भी आधा कर दिया। घोड़ा मुश्किल में रहा, लेकिन फिर भी किसी तरह काम करता रहा। म्युनिसिपल कमेटी ने कहा हम बिल्कुल नासमझी कर रहे हैं, अब राशन बिल्कुल बंद कर दें। राशन बिल्कुल बंद कर दिया। जो होना था वही हुआ, घोड़ा मर गया। एक सीमा थी जहां तक घोड़ा कम राशन पर भी काम किया, फिर एक सीमा आई जहां से काम नहीं कर सका। हमारी प्रत्येक वृत्ति की सीमाएं हैं, जहां तक हम उन्हें रोक सकते हैं और जहां से फिर हम उन्हें नहीं रोक सकते। एक विचार मेरे मन में उठा, शब्द बना मेरे भीतर। अभी मैं आपको न कहूं तो रोक सकता हूं, फिर मेरे मुंह से शब्द निकल गया, अब इस शब्द को वापस नहीं ला सकता। एक सीमा थी, एक जगह थी, मेरे भीतर विचार भी था, शब्द भी था, ओंठ पर भी आ गया, फिर भी मैं रोक सकता हूं। फिर एक सीमा के बाहर बात हो गई, मैंने आपसे बोल दिया, अब मैं इसे वापस नहीं लौटा सकता। अब कोई उपाय इसे वापस लौटाने का नहीं है। एक जगह थी जहां से वापस लौट जाता। क्रोध एक जगह है जहां से वापस लौट सकता है, लेकिन जब उस जगह के बाहर निकल जाता है उसके बाद वापस नहीं लौटता। काम एक जगह है जहां से वापस लौट सकता है, जब उसके आगे चला जाता है तो फिर वापस नहीं लौट सकता। और ध्यान रहे, बड़े मजे की बात यह है कि उस सीमा तक जहां तक काम वापस लौट सकता है उस समय तक आप उसको सहयोग देते हैं, और जब वो वापस नहीं लौटता तब आप चिल्लाते हैं कि कौन मुझे धकाया जा रहा है, परवश कौन मुझे बलात् काम करवा रहा है। इसे ठीक से भीतर समझेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। एक जगह है जहां तक हर वृत्ति आपके हाथ में होती है, लेकिन जब आप उसे इतना उकसाते हैं कि आपका पूरा शरीर और पूरा यंत्र उसको पकड़ लेता है, फिर आपकी बुद्धि के बाहर हो जाती है। फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं, और फिर भी घटना घट के रहती है। तब आप कहते हैं कौन बलात् करवाए चले जाता है, जबकि हम नहीं करते हैं, कोई नहीं करवाता। शक्तियां करती हैं, लेकिन करवाने का अंतिम निर्णय गहरे में आपका ही कोऑपरेशन है, आपका ही सहयोग है। कृष्ण इतना ही कह रहे हैं कि कोई बैठा नहीं है पार तुम्हें क्रोध में, काम में, युद्ध में, लड़ाई झगड़े में ले जाने को। प्रकृति के नियम हैं, अगर उन नियमों को तुम समझ लेते हो और समता को, संतुलन को उपलब्ध होते हो, अनासक्ति को, साक्षी भाव को उपलब्ध होते हो, विवेक को, श्रद्धा को उपलब्ध होते हो, तो फिर तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिर जो भी होगा परमात्मा पर। लेकिन जब तक तुम ऐसी समता को और अनासक्ति को उपलब्ध नहीं होते, भीतर तुम आसक्ति को पालते चले जाते हो, बारूद में चिंगारी डालते चले जाते हो। फिर जब आग भड़क के मकान को पकड़ लेती तब तुम कहते हो मैं तो चाहता नहीं था कि आग लगे, लेकिन यह आग लग गई है। बारूद का नियम है, धर्म है, वो आग लगा देगी।
तुमने चिंगारी फेंकी, चिंगारी का धर्म है कि वो आग पकड़ा देगी, और जब बारूद भड़क उठेगी तब तुम छाती पीटोगे और चिल्लाओगे कि ये तो मैं नहीं चाहता था। कभी आपने देखा एक आदमी हत्या कर देता है? दोस्तोवस्की का एक बहुत कीमती उपन्यास है क्राइम एंड पनिशमेंट। उसमें रस्कोल्निकोव नाम का एक पात्र, वो रोज अपने सामने उसके मकान मालकिन जो है, उसकी मकान की बुढ़िया जो मालकिन है, वो कोई 70 साल की बूढ़ी औरत, वो गिरवी रखने का काम करती है और लोगों से खींच के ब्याज चूसती है। मरने के करीब है लेकिन रत्ती भर दया नहीं करती, कोई नहीं है उसका, बहुत धन है। और रास्कोल्निकोव एक विद्यार्थी है, वो देखता रहता अपनी खिड़की से, गरीब आदमी गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। उनके कपड़े भी उतरवा लिए जाते हैं, कोई दया नहीं, कोई ममता नहीं। कई बार उसके मन में होता है इस बुढ़िया को कोई मार क्यों नहीं डालता, इसके होने की कोई जरूरत ही क्या है, ये मर भी जाए तो हर्ज क्या है, ये मर जाए तो सैकड़ों लोग जो उसके चक्कर में फंसे हैं वो मुक्त हो जाएं। गरीब किसान, गरीब मजदूर, गरीब लोग, विधवा औरतें, बीमार आदमी, वो सब उससे ब्याज पे रुपया ले लेते हैं, फिर वो कभी चुकता नहीं, उनकी चीजें भी चुक जाती हैं और उनको अदालत में मुकदमे भी चलते हैं, सजाएं भी हो जाती हैं, रोज यही काम। वो कई बार सोचता है कोई इसकी गर्दन क्यों नहीं दबा देता, और बहुत बार उसके हाथ खुद भिज जाते हैं कि गर्दन दबा दूं। फिर वो सोचता है कि मुझे क्या मतलब, और मैं क्यों दबाऊं, और मेरा क्या बिगाड़ा, फिर वो बात भूल जाता है। फिर ऐसे वर्षों चलता रहा। फिर एक दिन उसे भी फीस भरनी है और घर से पैसे नहीं आए, तो अपनी घड़ी रखने उस बुढ़िया के पास गया। सांझ का वक्त है, उसने घड़ी बुढ़िया को दी। बुढ़िया ठीक से देख नहीं सकती, 70 साल उसकी उम्र है। वो खिड़की के पास घड़ी को ले जाके देखती है रोशनी में कि ठीक है या नहीं, कितने पैसे दिए जा सकते हैं। अचानक बस रास्कोल्निकोव को क्या हुआ कि उसने जाकर उसकी गर्दन दबा दी। उसे पता ही नहीं चला कब ये हुआ। गर्दन जब दब गई और जब उसके हाथ में उसकी नसें उभर आई और खून उसके मुंह से गिरने लगा, तब वो घबराया कि ये मैंने क्या कर दिया। वो बुढ़िया नीचे गिर पड़ी, तब उसे पता चला ये तो मैंने हत्या कर दी। तब वो भागा और तब वो रात भर अपने बिस्तर में सोचता है कि मैं उसकी हत्या कैसे कर दिया। परवश जो अर्जुन कह रहा है कि जैसे बलात् कोई धक्का दे, तो वो कहता कौन मेरे ऊपर सवार हो गया, कोई भूत, कोई प्रेत, क्या हुआ, मैंने हत्या क्यों कर दी, किसने मुझसे हत्या करवा दी, कौन शैतान मेरे पीछे पड़ा है। कोई उसके पीछे नहीं पड़ा है। 2 साल तक उसने सोचा, तैयारी की, 2 साल तक उसने शक्तियों को रस दिया, 2 साल तक हाथ भींचे, 2 साल तक मन में क्रोध का जहर फैलाया, वो सब तैयार हो गया। बीज बोते वक्त किसको पता चलता है कि वृक्ष निकलेगा? बीज बोते वक्त किसको पता चलता है कि इतना बड़ा वृक्ष पैदा होगा? फिर बलात् वृक्ष पैदा हो जाता है, पर बीज हम ही बोते हैं। बीज छोटा होता है, दिखाई भी नहीं पड़ता। मन में क्रोध के बीज बोते हैं, काम के बीज बोते हैं, फिर शक्तियां पकड़ लेती, फिर वो 3 शक्तियां अपना काम शुरू कर देती हैं। आपने बीज बोया, जमीन काम शुरू कर देती, पानी काम शुरू कर देता है, रोशनी काम शुरू कर देती, सूरज की किरणें आके बीज को बड़ा करने लगती। आप हैरान होंगे कि जमीन बहुत कम काम करती है। अभी एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया, नाप तौल के प्रयोग किया कि एक बट वृक्ष को लगाया एक गमले में, बड़े गमले में, नाप तौल के बिल्कुल, इतनी मिट्टी, इतना गमले का वजन, इतने वृक्ष के बीज का वजन, सब नाप तौल के लगाया। फिर वृक्ष बहुत बड़ा हो गया। फिर उसने वृक्ष पूरा का पूरा निकाल लिया और फिर नापा, तो जितना कोई 200 सेर का गमला उसने रखा था, उसमें केवल 4 सेर की कमी हुई, 4 सेर कुल। और वृक्ष को नापा, तोला, तो वो तो कोई 280 सेर निकला वृक्ष, और कुल 4 सेर की कमी हुई मिट्टी में। और उस वैज्ञानिक का ख्याल है कि वो 4 सेर भी वृक्ष ने नहीं लिए,
वो भी हवा भी आती है, तूफान भी आता है, मिट्टी उड़ भी जाती है, पानी में बह भी जाती। 4 शेर, इतना बड़ा वृक्ष कहां से आ गया? सूरज भी दे रहा है, हवाएं भी दे रही हैं, पानी भी दे रहा है, जमीन भी दे रही है, चारों तरफ से पूरा कॉस्मॉस उसको दे रहा है। एक छोटे से बीज को आपने बो दिया, फिर सारी दुनिया की ताकत उसको दे रही और वो बड़ा हो रहा है। आपने इधर क्रोध का बीज बोया, सारी दुनिया से क्रोध को साथ देने वाली ताकतें, तमस की, इनर्शिया की ताकतें आपकी तरफ बहनी शुरू हो जाएंगी। आपने प्रेम बोया, सारी तरफ से दुनिया से शुभ शक्तियां आपकी तरफ बहनी शुरू हो जाएंगी। आपने साक्षी भाव निर्मित किया, दुनिया की सारी ताकतें आपके लिए बैलेंस में हो जाएंगी। कोई आपकी तरफ नहीं बहेगा, कोई आपके बाहर नहीं बहेगा, सब चीजें सम हो जाएंगी, ठहर जाएंगी। तो कृष्ण कहते हैं न तो कोई शैतान, न कोई परमात्मा, ये 3 शक्तियां हैं अर्जुन। और तू जिसका बीज बो देता है अपने भीतर, वही शक्ति सक्रिय होकर काम करने लगती है। आचार्य जी, तीनों गुणों से चलने वाली सृष्टि ईश्वर ने बनाई। तमस गुण मनुष्य की प्रकृति में ईश्वर ने दिया, उसके पीछे क्या उद्देश्य ईश्वर का है? ईश्वर का कोई उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य की भाषा सदा मनुष्य की है। उद्देश्य तो उसका होता है जिसे भविष्य में कुछ पाना हो। जैसे एक आदमी, एक कुम्हार एक घड़ा बनाता है, उसका उद्देश्य होता है कि बाजार में बेचना, या उसका उद्देश्य होता है कि घर का पानी भरना। फिर एक वान गाग चित्र बनाता। वान गाग से कोई पूछता है कि चित्र तुमने किस उद्देश्य से बनाया, तो वो कहता कोई उद्देश्य नहीं है, बनाना ही मेरा आनंद है। आप कहेंगे बाजार में बिक सकता है? वान गाग का एक चित्र नहीं बिका, एक चित्र जिंदा रहते नहीं बिका। आप कह सकते हैं कि कोई प्रतिष्ठा मिलती होगी, कोई सम्मान करता होगा कि बड़े चित्रकार हो। किसी ने प्रतिष्ठा नहीं की, किसी ने सम्मान नहीं किया। आप कहते होंगे कि बड़ा धनवाला आदमी रहा होगा, पैसा पास में रहा होगा, फुर्सत रही होगी तो कुछ न कुछ करता रहा होगा। नहीं, वान गाग बहुत गरीब आदमी था और उसका भाई उसे इतना ही पैसा देता था जिसमें 7 दिन की सिर्फ रोटी चल जाए, रूखी सोखी। न रंग के लिए पैसे, न कागज के लिए, न कैनवस के लिए। तो वो सप्ताह में 4 दिन खाना खाता और 3 दिन उपवास करता, और 3 दिन में जो उपवास में बच जाए उससे पेंट करता। और जब उससे कोई पूछता किस लिए, तो वो कहता बस बना लेने में आनंद है। परमात्मा उद्देश्य से जगत को नहीं बना रहा है, बना लेने में आनंद है। बनाना ही आनंद है, आगे पीछे कुछ भी उद्देश्य नहीं, पर्पजलेस। और ध्यान रहे, आनंद हमेशा ही पर्पजलेस होता है। एक मां अपने बेटे को बड़ा कर रही है, उससे पूछें किस लिए, अगर वो कहे कि बाद में नौकरी करवानी, तो समझना मां नहीं है, कोई फैक्ट्री है। अगर मां है तो वो कहेगी किस लिए? कैसा गलत सवाल पूछते हो? बस मेरा आनंद है। परमात्मा के लिए सृष्टि आनंद है, उसका आनंद कृत्य है, इसलिए उद्देश्य तो कोई नहीं। हाँ, लेकिन ये सवाल फिर भी संगत है कि वो आदमी में तमस क्यों रखता है। असल में हम तमस शब्द को सदा ही गलत अर्थों में लेते रहे। हम समझते हैं तमस कोई बुरी चीज। तमस बुरी नहीं है, तमस अपने आप में बुरी चीज नहीं है। हां, तमस में ही पूरी तरह भर जाना बुरा है। तमस अपने आप में बुरा नहीं है, जहर भी अपने आप में बुरा नहीं है। और कभी तो बीमारी में दवा का काम करता है। कहें कि जहर क्यों बनाया परमात्मा ने, एक आदमी जहर खा के मर जाए, आप कहें कि ये जिम्मेदार परमात्मा ने जहर क्यों बनाया? न बनाता परमात्मा, ना ये आदमी खाता।
लेकिन जहर अपने आप में किसी को मारता नहीं। जहर तो जिला भी सकता है, लेकिन इस आदमी ने जहर ही जहर खा लिया तो मर गया। अमृत भी खा लो ज्यादा मात्रा में तो मौत घटित हो सकती है। अमृत भी मात्रा में खाना अगर मिल जाए। एक तो मिलता नहीं, क्योंकि डर यही है कि जहर तो बहुत कम लोग खाते हैं, अमृत अगर मिल जाए तो बिना मात्रा में बहुत लोग खा जाएंगे। शायद इसीलिए नहीं मिलता है, क्योंकि रोकेंगे कैसे फिर अमृत मिल जाए तो आप अपने को कब कहां रुके, खाते चले जाएंगे, अमृत से मौत आ जाएगी। जीवन में नियम है, कोई नियम बुरा नहीं, कोई नियम भला नहीं, अनिवार्य है। बिना तमस के, बिना इनर्सिया के जगत अस्तित्व में नहीं हो सकता। उसके अस्तित्व में होने के लिए कोई अवरोधक शक्ति चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी सिर्फ अवरोधक शक्ति पर ही निर्भर रह जाए तो भी खतरा हो जाएगा, क्योंकि दूसरी दो शक्तियां भी चाहिए। और श्रेष्ठतम स्वास्थ्य की स्थिति वो है जहां तीनों शक्तियां बैलेंस करती हैं, संतुलित होती हैं। उसी क्षण में आदमी तीनों के बाहर निकल जाता है और परमात्मा को अनुभव कर पाता है। जब तक आदमी इधर उधर डोलता है, कभी आपने देखा नट को रस्सी पर चलता है, कभी थिर नहीं रहता। आप कहें कि थिर क्यों नहीं रहता? थिर रहे तो फौरन गिरे और मर जाए। थिर क्यों नहीं रहता नट पूरे वक्त बैलेंस करता रहता है। और जब आपको दिखता है बाएं झुक रहा है तो आप गलती मत पड़ जाना। बाएं झुकता ही तब है जब दाएं गिरने का डर पैदा होता है। दाएं तब झुकता है जब बाएं गिरने का डर पैदा होता है। वो बैलेंस कर रहा है पूरे वक्त। जब दाएं गिरने का डर पैदा होता है, वजन को वो बाएं ले जाता है ताकि बैलेंस हो जाए। जब दाएं से बच जाता है, बाएं गिरने का डर पैदा होता है, तो उल्टी तरफ बैलेंस ले जाता है कि बच जाए। और प्रकृति नीचे काम कर रही है। नट अगर बैलेंस ना करे तो जमीन पर गिरे, हड्डी पसली टूट जाए। फिर प्रकृति से ये नहीं कह सकता कि तूने मेरी हड्डी पसली तोड़ी। प्रकृति कहेगी हमें कोई मतलब नहीं, तुम अपनी रस्सी पे बैलेंस करते रहो, हमें कोई मतलब नहीं। ये तीन जो गुण हैं, इनमें जो बैलेंस कर लेता है वो व्यक्ति धर्म को उपलब्ध हो जाता है। नहीं बैलेंस कर पाता तो गिरता है, हड्डी पसली टूट जाती। फिर हम कहते हैं किसने बलात् गिरा दिया? किसी ने नहीं गिराया, आप बैलेंस नहीं कर पाए। कृष्ण का पूरा योग समता योग है, द योग ऑफ बैलेंस। बस नट की तरह पूरे वक्त जिंदगी एक बैलेंस, एक संतुलन है, सदा संतुलन है। ज्यादा खा लिया तो उपवास करो, ज्यादा उपवास कर लिया तो ग्लूकोज के इंजेक्शन लो। बस बैलेंस पूरे वक्त, पूरे समय। जिंदगी एक बहुत बारीक संतुलन है, डेलिकेट बैलेंस है। उसमें जरा इधर उधर हुए कि आप गए। प्रकृति अपना काम करती रहेगी, वो नीचे खड़ी है, वो कह रही कि नट जब तक तुम बैलेंस करो रहो ऊपर, जब न कर पाओ नीचे आ जाओ, हम तैयार हैं। अनिवार्य तत्व है तीन, उससे कम नहीं हो सकते। तीन के बिना सृष्टि खो जाएगी, इसलिए वो हैं। लेकिन तमस में आप गिरे इसलिए नहीं। आप तमस के द्वारा रजस को साधते रहें। जब तमस बढ़ जाए तो रजस की तरफ झुक जाएं, जब रजस बढ़ जाए तो तमस की तरफ झुक जाएं। दोनों को साधते रहें, और जब दोनों बिल्कुल सध जाएं तो आपकी वर्टिकल यात्रा सत्व की तरफ शुरू होगी। फिर तीनों के बीच साधना पड़ेगा, वो और भी गहरी कीमिया है। दो के बीच साधना बहुत आसान, दो के बीच साधेंगे तो सत्व में उठ जाएंगे। साधु उसे कहते हैं जो सत्व में पहुंच गया, जिसने दो को साध लिया। जो तमस और रजस के बीच संतुलित हो गया उसका नाम साधु। जो रजस, तमस और सत्व तीनों के बीच सध गया उसका नाम संत। वो बहुत अलग बात है। जब तीनों के बीच कोई साधता है तो सेंटर पे पहुंच जाता है, ट्रायंगल के। और वो सेंटर ही द्वार है ट्रायंगल का। तीन शक्तियों के बीच में वो स्पेस
खाली जगह है जहां से व्यक्ति परमात्मा में, ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। लेकिन ये धीरे धीरे हम बात करेंगे तो ख्याल में आएगी। पहले साधु बने, 2 के 20 साधे, फिर संत बने, 3 के 20 साधे, और जिस दिन 3 के 20 सधा उस दिन बनना बंद हो जाता, उसी दिन परमात्मा में प्रवेश हो जाता। उस दिन प्रकृति के तीनों गुणों के बाहर आदमी हो जाता। इसलिए प्रकृति है त्रिगुणा और परमात्मा है त्रिगुणातीत, वो तीनों के बाहर है। शेष कल बात करें।